उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका मैं फिर से सबके हित में, हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग, जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग, सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में कि नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडेफिनिट यहां पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के, हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। कोई कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं है, वो छात्रों का आपस का मामला है। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हुए, आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है।
ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं कि इनका दर्द समझ रहा हूं। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूं, 3 साल पढ़ा हूं। मैं समझ रहा हूं कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है, और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाठी चलाकर। मेरी बात खत्म हुई और मैं चाहूंगा कि एक एक शब्द अब ये लड़के अपना